देखो तानिया, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं, सीधी सी बात करता हूं। दरअसल मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। क्या क्या कह रहे हैं सर? वही जो तुमने सुना। लेकिन सर आप... देखो तानिया, मुझे तुम्हारा ये सर वर कहना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब क्या मैं जानता हूं इस वक्त तुम ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई। ये बहुत सडन है तुम्हारे लिए। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें आ रही होंगी कि तुम्हारा मेरा एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है और इसको लेकर लोग बहुत मायूब बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी जिंदगी बहुत कर्ब से गुजर रही है और मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण नजर आई है और वो किरण तुम हो। तुम तानिया, तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ है कि अभी जीने को बहुत कुछ है। मैं बिल्कुल तुम पर मुसल्लत नहीं होना चाहता। तुम टेक योर टाइम। तुम समझती हो कि जो भी तुम्हारा फैसला है मैं उसे सर आंखों पर रखूं, लेकिन इतना इत्मीनान जरूर रखना कि तुम्हें अपना बनाने के बाद मैं जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगा। मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी जो तुम्हारा फैसला। देखो तानिया, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं, सीधी सी बात करता हूं। दरअसल मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। मैं जानता हूं इस वक्त तुम ये सब सुनकर बहुत परेशान होगी। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें आ रही होंगी कि तुम्हारा मेरा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और इसको लेकर लोग बहुत मायूब बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी जिंदगी बहुत कर्ब से गुजर रही है। अरे अम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं? सोई नहीं? तुम भी तो जाग रही हो। जी वो मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारे सर ने अचानक मीटिंग के लिए तुम्हें बुला लिया, खैरियत तो थी? जी अम्मी, वो बस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी सर की। ये तो खोई खोई सी क्यों लग रही है? बस थकन सी महसूस हो रही है। हाँ बेटा, थक तो तुम वाकई गई हो। बहुत काम करती हो ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तेरी शादी कर दूँ। अम्मी, आपने क्या इस टाइम पे ये बातें शुरू कर दी हैं? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। आप भी जाकर सो जाएं। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रही है? मैं जाकर सो जाऊंगी, तू भी सो जा। शब खैर।
तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ है कि अभी जीने को बहुत कुछ है और मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण नजर आई है और वो किरण तुम हो, तुम तानिया। मैं बिल्कुल तुम पर मुसल्लत नहीं होना चाहता। तुम जो भी तुम्हारा फैसला है मैं उसे सर आंखों पर रखूं, लेकिन इतना इत्मीनान जरूर रखना कि तुम्हें अपना बनाने के बाद मैं जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी मोहब्बत तो जासिम था, मैंने तो सिर्फ उसे चाहा था, वो मुझे नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब अब राहील सर? क्या अल्लाह ने मेरी किस्मत में इनको लिखा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? किससे बात करूं, किससे पूछूं? या अल्लाह तो मेरी मदद कर दे। कहाँ थे तुम? जरूर तानिया के साथ होगे ना, तभी मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। देखो समरा, इस वक्त ना मैं कोई बात करना चाहता हूँ ना कोई बात सुनना चाहता हूँ, तो तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि खामोश रहो। राहील, अरे अदनान भाई आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो इतने दिन हो गए थे, चंदा नहीं आई तो मैंने सोचा मैं चक्कर लगा लूं। मुझे परेशानी हो रही थी, वो ठीक तो है ना? 4-5 दिन से बुखार है उसे, वैसे वो भी आपको याद करेगी। आए मिलने उससे। बैठे। चंदा, चंदा देखो कौन आया है, तुम्हारे दोस्त आए हैं बेटा। कैसी हो? इसको तो बहुत तेज बुखार है। अब चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूं। दवाई लेके दी है मोहल्ले के डॉक्टर से। नहीं, मैं मोहल्ले के डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसको बहुत तेज बुखार है। आप भी चलें हमारे साथ। मैं बुर्का पहन के आती हूँ। क्या हो गया बेटा? मैं भी आपको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, तो आपको मेडिसिन देगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैं अपने बेटे को कैंडी भी लेके दूंगा, ठीक है? मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। दस बज गए हैं, तानिया अभी तक नहीं आई। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई है।
हेलो। तानिया, जी सर। तानिया तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? जी। देखो तानिया, मोहब्बत और धुन में एक चीज मुश्तरका होती है, दोनों में कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे भी वो फर्क शायद दिखाई नहीं दिया जो मेरी और तुम्हारी उम्र में है। मैंने तुम्हें प्रपोज तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। देखो, मैंने सिर्फ प्रपोज किया, तुम पर कोई जोर नहीं दिया। तुम इकरार करो या इनकार, ये तुम्हारी मर्जी। हाँ, अगर तुम इनकार करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा, और अगर हाँ करोगी तो मुझे वो सुकून मिल जाएगा जो मुझे अब तक नहीं मिला। तानिया, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। और ये भी सच है कि जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे यूं महसूस होता है कि पूरी दुनिया मेरे पास है। फैसला अब तुम्हारा है। जैसे मैंने पहले कहा, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा, लेकिन ये जरूर सोच लेना कि मैंने बड़ी दिल और चाहत से तुम्हें ये ऑफर की है, अपनी पूरी नियत से। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। ठीक है, खुदा हाफिज। इस बच्ची के 20% लीवर के हिस्से में इन्फेक्शन है, जो कि पूरे जिगर में फैल सकता है। इसका फौरी ऑपरेट करवाना पड़ेगा। 80% जिगर से ही जी सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो ऑपरेशन है, कितना खर्चा आएगा इसमें? ये तकरीबन 40 से 50 लाख। 40 से 50 लाख? डॉक्टर साहब, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएं बच्ची को तो आप मुफ्त के चक्करों में ना पड़े। सरकारी अस्पतालों में महीने आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे और नंबर नहीं आएगा। अब मेरी बात माने तो फौरी इनका ऑपरेशन कराएं। फिलहाल मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, इनको फिल दे दें। तानिया, जी अम्मी। क्या बात है बेटा? 11 बज गए हैं और तुम ऑफिस नहीं गई? अम्मी, वो तबीयत ठीक नहीं है, और आज मैंने ऑफिस में फ़ोन करके बता दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलते हैं,
दवाई ले आते। जी अम्मी, थोड़ी देर तक जाती हूँ। पता नहीं क्या बात है, बताएगी भी नहीं मुझे, अपने आप में जलती रहेगी, कुटती रहेगी। या अल्लाह, क्या हो गया ऐसे? बस आप इसे टाइम से मेडिसिन दे दें। डॉक्टर कह रहा था ऑपरेशन होगा। जी वो मामूली सा ऑपरेशन है, हो जाएगा। आप लेकिन लेकिन कुछ नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। आप परेशान हो। मैं भी मम्मी को यही कहती हूँ कि आप परेशान ना हो, मेरा दोस्त है ना, वो मुझे मरने नहीं देगा। क्यों दोस्त, आप मुझे मरने नहीं दोगे ना? अपनी पूरी जिंदगी जियोगे बेटा, अपनी पूरी जिंदगी। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, कभी कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा। रोज फिर आओगे ना? कहाँ जा रही हो रमा? वो बस आज तानिया से मिलने का मूड हो रहा था। अच्छा, वो जासिम तो फोन पर बता रहा था कि तानिया ने अपना घर चेंज कर लिया है और उसका पहले वाला नंबर भी बन जा रहा है। हाँ, लेकिन पापा के पास उसका नया एड्रेस जरूर होगा और उसका नया फोन नंबर भी होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पापा को फोन करके पूछ लो। अच्छा, वो तानिया से कोई ऐसी बात नहीं करना जो समरा आंटी उनके बारे में कहती है। रामिस, मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं तानिया को ये बताऊंगी कि समरा आंटी उस पर बिला वजह में शक करती हैं। खामखा में उसे परेशान क्यों करूंगी मैं। ठीक है, बाय। ओके, बाय। जी रमा बेटा। पापा, मुझे तानिया से मिलना है। क्यों? आई मीन तानिया तो आज ऑफिस भी नहीं आई शायद। पापा, मुझे ऑफिस में नहीं, उसके घर जाके उससे मिलना है। सुना है उसने घर भी चेंज कर लिया है। आपके ऑफिस में तो होगा ना उसका नया एड्रेस या नंबर, प्लीज मुझे भेज दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मैं मैनेजर से पूछ के आपको सेंड करता हूँ बेटा। प्लीज अभी भेज दें, मैं निकल रही हूँ उसकी तरफ। ठीक है बेटा, मैं अभी एड्रेस सेंड करवा रहा हूँ। ओके बेटा। ये रमा तानिया से क्यों मिलना चाह रही है?
नाइस। रमा तुम? आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया मैंने। ड्रेस कहाँ से मिला? पापा से लिया है मैंने। अच्छा आओ आओ अंदर आओ। बैठो। आज कितने दिन बाद मिले हैं हम। मैं रामित से भी यही बात कर रही थी कि जिंदगी कितनी जल्दी हमें अपनी जकड़ में ले लेती है। इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था मुझे। शायद इसी को लाइफ कहते हैं। तभी तो बचपन, टीनेज, यूनिवर्सिटी लाइफ, इन सबको लोग कितना आइडियलाइज करते हैं, मिस करते हैं उन दिनों को। हाँ ठीक कहा तुमने। यूनिवर्सिटी के दिनों में हम कितने खुश और बेफिक्र थे। अब एहसास होता है हर वक्त पढ़ते रहना, एग्जाम्स की तैयारी करते रहना। मगर अब आकर एहसास होता है कि यूनिवर्सिटी के वो दिन जिंदगी के इन चैलेंजेस के मुकाबले के सामने कुछ भी नहीं रमा। खैर तुम बताओ, कोई जरूरी बात करना चाह रही थी तुम? हाँ वो, तुम मुझे ये बताओ, तुम खुश तो हो ना रमा? खुश पता नहीं हूँ या नहीं, या फिर उदास हूँ ये भी नहीं पता। बस जी रही हूँ और गुजार रही हूँ। रामिस बहुत ख्याल रखता होगा तुम्हारा। हाँ तानिया, रामिस मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ख्याल रखता है। बल्कि सच पूछो तो कभी कभी मुझे अपना आप भी उसके सामने बुरा लगने लग जाता है। क्या मतलब? तानिया, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी केयर करता है मेरी, कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी केयर का ठीक से जवाब भी नहीं दे सकती। ज्यादती कर रही हूँ मैं उसके साथ, नाइंसाफी कर रही हूँ। खैर छोड़ो, तुम बताओ, तुम कोई जरूरी बात करने वाली थी? हाँ रमा, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वो ये कि अब बोलो भी तानिया, क्या बात है? इंसान को जब मोहब्बत हो जाए तो उसे दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से? मैं क्या फैसला करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जिंदगी के इस मोड़ पर खड़ी हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा रास्ता चुनूं अपने लिए। तुम मुझे कुछ डिटेल्स बताओगी तो मैं तुम्हें सही मशवरा दे सकूंगी। मैं क्या डिटेल बताऊं? बस यही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या फैसला करूं। बहुत नाजुक फैसला लग रहा है मुझे। हाँ, फैसला जिंदगी का है रमा। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें यही बताऊंगी कि तुम कभी भी कोई भी फैसला करो ना तो अपने दिल से करना। पता है, जब दिल साथ ना हो ना तो दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, ये जो ऑपरेशन है कितना खर्चा आएगा इसमें? ये तकरीबन 40 से 50 लाख। 40 से 50 लाख? डॉक्टर साहब, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएं बच्ची को तो आप मुफ्त के चक्करों में ना पड़े। सरकारी अस्पतालों में महीने आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे और नंबर नहीं आएगा। अब मेरी बात माने तो 4 इंच ऑपरेशन करें। इस बच्ची के 20% लीवर के हिस्से में इन्फेक्शन है जो कि पूरे जिगर में फैल सकता है। 80% जिगर से ही जी सकती है। मैं भी अम्मी को यही कहती हूँ कि आप परेशान ना हो, मेरा दोस्त है ना, वो मुझे मरने नहीं देगा। क्यों दोस्त, आप मुझे मरने नहीं दोगे ना? ओ फ्रॉड नहीं है बाबू, ये ओ कोई फ्रॉड नहीं है ये। ओ ये हक है हमारा, हक है हमारा। और ये अमीर लोग हैं ना, ये हमारा हक खा जाते हैं, और अगर ये हमारा हक नहीं देंगे ना तो इनसे बहू ऐसे ही लेना पड़ेगा।
कासू उस बच्ची को मुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं। मैं उसे यूं मरता हुआ नहीं देख सकता। तो जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, पर तू तो कोशिश भी नहीं कर सकता। कासू बिल्कुल ठीक कह रहा है अदनान बाबू। उसके ऑपरेशन के लिए 40 से 50 लाख रुपए चाहिए जो तेरे पास नहीं है। और तू है भी बड़ा का शरीफ और नेक आदमी। और तुझे पता है आजकल किसी के साथ नेकी करने के लिए भी ना पैसे की जरूरत होती है, पैसे की। अपने तरीके से जीकर देख लिया ना तुम्हें, क्या मिला? नहीं बता मुझे, क्या मिला तुझे? एक बार, बहुत सिर्फ एक बार हमारे तरीके से जीकर देख, पैसे का ढेर लग जाएगा तेरे कदमों में, पैसे का ढेर। और हमने कौन सा तेरा नाम ले देना है लोगों से जाकर? और कुछ नहीं ना, तो उस बच्ची का ऑपरेशन हो जाएगा, उसको नई जिंदगी मिल सकती है। समझता क्यों नहीं है बाबू तू? मैं भी अम्मी को यही कहती हूँ कि आप परेशान ना हो, मेरा दोस्त है ना, वो मुझे मरने नहीं देगा। अगर मैं राहील सर की बात मान लूं तो मेरे सब यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? रामिस मेरे बारे में क्या सोचेगा? रमा क्या सोचेगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। देखो तानिया, मोहब्बत और धुन में एक चीज मुश्तरका होती है, दोनों में कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे भी वो फर्क शायद दिखाई नहीं दिया जो मेरी और तुम्हारी उम्र में है। मैंने तुम्हें प्रपोज तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। देखो, मैंने सिर्फ प्रपोज किया, तुम पर कोई जोर नहीं दिया। तुम इकरार करो या इनकार, ये तुम्हारी मर्जी। हाँ, अगर तुम इनकार करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा, और अगर हाँ करोगी तो मुझे वो सुकून मिल जाएगा जो मुझे अब तक नहीं मिला। तानिया, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। और ये भी सच है कि जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे यूं महसूस होता है कि पूरी दुनिया मेरे पास है। फैसला अब तुम्हारा है। जैसे मैंने पहले कहा, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा, लेकिन ये जरूर सोच लेना कि मैंने बड़ी दिल और चाहत से तुम्हें ये ऑफर की है, अपनी पूरी नीयत से। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। सर राहील के बहुत एहसानात है मुझ पर। अगर मैं इनकार कर दूंगी तो वो क्या सोचेंगे? ये मैं किस इम्तिहान में फंस गई हूँ? किसको हाँ करूँ, किसको इनकार करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, तो मेरी मदद कर।
मिशा, जासिम, तुम दोनों यहाँ? हाँ भाई, हम जब भी तुझसे मिलने आते हैं घर के बाहर ताला लगा होता है। शुक्र है आज तू मिल गया। आज से पहले भी मैं और मिशा तुझे आए थे अपनी शादी की मिठाई देने, लेकिन तू घर पे था ही नहीं। शादी? तुम दोनों की शादी हो गई? तुम इस दुनिया में रहते भी हो या नहीं? तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता? और तुम रामेश और रमा की शादी में क्यों नहीं आए? अंकल की डेथ के टाइम कुछ दिनों तक तो तुम डिस्टर्ब रहे थे, लेकिन एग्जाम्स के दिनों तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर अचानक तुम्हें हो क्या गया है? तुमने स्टडी भी कंटिन्यू नहीं की और सीएसएस के एग्जाम्स भी नहीं दिए, और ये क्या होलिया बना के रखा है तुमने? हाँ मिशा, एक्चुअली मैं ज़हनी तौर पे बहुत थक चुका हूँ। मैं दोस्तों से गपशप तो कर सकता हूँ मगर बहस नहीं। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाने को भिजवा दूँ। कुछ खाना पीना नहीं हमने, मैं और मीशा सिर्फ तुझसे मिलने आए, और मैं ये भी बताने आया हूं कि मैं एएसपी बन गया और मेरी पोस्टिंग यहाँ कराची में हो गई है। वाओ, इट्स अ गुड न्यूज़। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। यार पता नहीं इसको क्या हो गया है। इसका मुंह तो मुझे भी समझ नहीं आती। चलो बैठो। थैंक यू बेटा। तानिया, जी अम्मी। इधर आ बेटा, इधर बैठ मेरे पास। आज मेरी वो एक पुरानी सहेली है ना सकीना, उससे बात हुई थी। अच्छा। हाँ, वो तेरे लिए कोई रिश्ता बता रही थी। ड्राइवर है, गाड़ी उसकी अपनी है, पहली बीवी मर चुकी है, एक बच्चा है उसका, वो भी पहली बीवी से। तो क्या मैं ऐसे बंदे से शादी करूंगी? अरे तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे मैंने उसको हाँ कर दी हो। अम्मी आप खुद सोचें, वो शादीशुदा, उसका एक बच्चा भी है, तो वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा होगा। अरे बेटा, जब मेरी शादी हुई थी ना तो तेरे अब्बा की उम्र भी बहुत थी, वो भी मुझसे 10-15 साल बड़े थे। तुम्हारा मेरा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और इसको लेकर लोग बहुत मायूब बातें कर सकते हैं। अरे इस मामले में उम्र कौन देखता है, बस ये देखते हैं कि लड़का कैसा है। बस ख्याल रखने वाला हो, कदर करने वाला हो, औरत की इज्जत करने वाला हो, अपनी बीवी को सबसे ज्यादा चाहने वाला हो, और क्या चाहिए। उसका साया ही सर पे हो तो बस सब कुछ अच्छा होता है। बेटा, अच्छा शौहर ना खुदा की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होता है। मेरी दुआ है बेटा कि अल्लाह तुम्हें भी ऐसा शौहर दे जो सिर्फ तुमसे प्यार करे, तुम्हें चाहने वाला हो, तुम्हारी कदर करने वाला हो, और तुम्हें अपने पलकों पे बिठा के रखे। तुम्हें अपना बनाने के बाद मैं जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। अब क्या सोचने लग गई है? क्या मेरी बातें तो नहीं बुरी लग गई? अल्लाह, क्या करूं? अदनान भाई, मेरी बच्ची को बचा। नजमीन, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अदनान भाई, मेरी बच्ची बहुत बीमार है। मैं यहाँ बाजी लगाने नहीं आया, एक जरूरी बात करने का। अदील,
तो नदीम जाओ तुम। आंटी खामखा बिला वजह में अपने साथ साथ हमारे जहनों में भी पापा और तानिया के खिलाफ शक का बीज बोना चाह रही हैं। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या फैसला किया है तानिया, लेकिन तुमने जो भी फैसला किया एक बार कहने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे इस फैसले से जुड़ी मेरी बहुत सी उम्मीदें और खुशियाँ वाबस्ता है। एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कुछ दिनों के लिए 10-15 दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। 10-15 दिनों में तुम्हारा दिल तो नहीं भरेगा?